नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। बीबीसीएन आईबीएन टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। आज की प्रमुख खबरें विस्तार से। बिहार में पंचायत आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ चुनाव का माहौल है। हमारी बीबीसीएन आईबीएन टीम लगातार पंचायतों का दौरा करके आपको सबसे अवगत करवा रही है। पंचायत चुनाव में त्रिस्तरीय प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो कहीं संतुष्टि तो कहीं निराशा का माहौल है। आज हमारी टीम बेलागंज विधानसभा के कोरमथु पंचायत के चिरमिया बीघा पहुंची, जहां स्थानीय समस्याओं को जानने का प्रयास किया, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि हमारा गांव नदी के छोर पर है और बरसात के दिनों में 4 से 5 महीने तक गांव में ही रहना पड़ता था। मगर ग्रामीणों और वहां के निवर्तमान मुखिया अनिल कुमार के सार्थक प्रयास से नदी पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिससे अभी ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों ने निवर्तमान मुखिया के विषय में बताया कि ये लगातार गांव की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं और उसके समाधान के लिए अथक प्रयासरत हैं। फल्गु महाआरती विष्णुपद मंदिर के नीचे गजाघर देवघाट पर आयोजित किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों के अलावा स्थानीय श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। 5 निपुण ब्राह्मण हरिद्वार में होने वाली मां गंगे की आरती की तर्ज पर अंतः सलीला की महाआरती की जा रही है। ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम चरणे भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये फल्गु महाआरती का आयोजन फल्गु सेवा समिति हम लोग का एक संगठन है। इसके माध्यम से फल्गु के संरक्षण के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और माता फल्गु के शास्त्र संगत जो श्रेष्ठता है, उस दृष्टिकोण से हम लोग फल्गु महाआरती का आयोजन हर महीने में पूर्णिमा तिथि को करते हैं। इसी भव्यता के साथ कोरोना काल को देखते हुए भी आरती का कार्यक्रम संपन्न होते रहा है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आज आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष का प्रारंभ हो गया है और पितृपक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक निरंतर प्रतिदिन संध्या 6 बजे से 8 बजे तक इस फल्गु महाआरती का आयोजन होता रहा है। पहले भी, आज भी, इस बार भी होगा और इसमें जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, सारे लोग जो है बड़ी तन्मयता से उपस्थित रहते हैं और बाहर से आने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं और पिंडदानी हैं, वो सारे बड़ी श्रद्धा से अपने पितरों के लिए जो यहाँ उपस्थित होते हैं, इस फल्गु महाआरती से अपने आप को कृतार्थ करते हैं। सर, ये अभी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं रखी गई हैं? कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हम जो अपना 2 काउंटर लगाए हैं, जो अनुदान केंद्र के रूप में हम उसको संचालित कर रहे हैं। उसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी स्वेच्छा से जो उनको अनुदान देना होता है वो देते हैं। वहीं पर हम सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था रखे हैं और जो भी यहाँ आते हैं, यहाँ साफ़ सफाई का हम लोग पूरा ध्यान रखे हैं। कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहे, इसके लिए हम लोग अपना व्यक्तिगत जो है सो कर्मचारी रखे हुए हैं और सरकार का सहयोग तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मेला का आयोजन नहीं होने के बाद भी प्रशासन बड़ी सक्रिय रूप से जो है अपनी सहभागिता निभा रही है और साफ सुथरा सफाई कर्मचारी हमेशा लगे रहते हैं। पितृपक्ष मेला को लेकर गया के सर्किट हाउस में सांसद गया, विधायक गया के अध्यक्षता में नगर आयुक्त, ट्रैफिक डीएसपी, सिटी डीएसपी, बुडको के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा लिया गया। जो दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं, खास करके केरल हो या और जो कई स्टेट है जहाँ कोविड का मरीज मिल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय पूर्व मंत्री
प्रेम कुमार जी के और हम लोग के सिटी डीएसपी, ट्रैफिक के डीएसपी और जो निगमायुक्त प्रशासक थे उनके हम लोग के समक्ष बैठक हुई। उसमें ये हुआ कि भाई कोरोना फिर से गया में नहीं बढ़े, इसको ख्याल में रखते हुए कोरोना जांच के लिए हम लोग एक सुझाव दिए कि जांच होनी चाहिए। पितृपक्ष के मौके पर बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से जो तीर्थयात्री हमारे आ रहे हैं, श्रद्धालु भाई बहन आ रहे हैं यहाँ पर, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन के द्वारा जो स्वच्छता, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था की गई है, इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से हम लोग की बात हुई जाकर के, साथ में माननीय सांसद जी हमारे साथ थे जाकर के, हम लोगों ने समीक्षा की जाकर के और हम लोगों ने महसूस किया जाकर के कि नगर निगम के द्वारा अच्छी व्यवस्था दी गई है। कई जगहों पर नाले पर ढक्कन का भी अभाव देखा गया, उस संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया गया है। और अभी हम लोग लगभग निकलने के रात में भी 7 बजे कि स्ट्रीट लाइट जो है कई जगह देख रहे थे बंद पाया जा रहा था, उसको जल्दी चालू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो गया एक कमिश्नरी भी जाकर के, और यहाँ बड़ी संख्या में पूरे कमिश्नरी से लोग आते हैं, जिले से लोग आते हैं, और गया की बढ़ती आबादी और अब वर्तमान में जो तीर्थयात्री भाई बहन आ रहे हैं जाकर के, तो गया की ट्रैफिक व्यवस्था जो है हम लोग महसूस कर रहे थे, एक तो तीर्थयात्रियों को भी और स्थानीय लोगों को भी काफ़ी आवागमन में असुविधा हो रही जाकर के है। तो हम लोगों ने सिटी डीएसपी और ट्रैफिक डीएसपी दोनों अधिकारी उपस्थित थे और उनसे हम लोगों ने विस्तार से जानकारी ली जाकर के इस मौके पर जो बाहर श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं, इस गया जी की पावन धरती पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अच्छी संख्या में आना शुरू किए हैं और अंतर सलिला फल्गु नदी किनारे जाकर और जो आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण जो करते हैं जाकर के, तो गया के लिए हम सबों के लिए, बिहारवासियों के लिए गर्व की बात जाकर के है कि आज देश के लोग चल करके यहाँ आ रहे हैं, हम आएंगे। हमें लगा कि एक अच्छी व्यवस्था जो की गई है उसमें कहीं कोई कमी न रहे जाकर के, एक अच्छा संदेश जाए। उसी तरह से गया के दुर्गाबाड़ी मंदिर के प्रांगण में गया दुर्गाबाड़ी समिति के सदस्यों के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि गया दुर्गाबाड़ी समिति 90 सालों से मां दुर्गा की भव्य पूजा अर्चना कर रही है। दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में गयावासी मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में दुर्गा पूजा नहीं की गई, सिर्फ कलश स्थापना कर ही पूजा की गई। समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस वर्ष समिति को मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। जानकारी देना चाहते हैं कि ये पूजा हम लोग का दुर्गाबाड़ी का बंगालियों का 90 बरस का पूजा है और बहुत धूमधाम से इस पूजा का हम लोग मनाते हैं। इसकी सारी तैयारी करीब करीब हम लोग कर चुके हैं। जैसे मूर्ति का बनना शुरू हो गया है, बंगाल से हम लोग का जो ढाक आता है उसका तैयारी हो चुकी है, पुरोहित जी भी हम लोग को बंगाल से आते उसकी हो चुका है, भोग का हड़िया का निर्माण का भी हम लोग एडवांस दे चुके हैं, रंग रोगन का भी काम बहुत ढंग से चल रहा है और बहुत गति से चल रही है। लेकिन अभी हम लोग को प्रशासन की तरफ से किसी तरह का निर्देश नहीं मिला है कि पूजा होगी कि नहीं होगी, कलश से पूजा होगी कि मूर्ति से पूजा होगी। इस बीचों बीच में हम लोग फंसे हुए हैं और हम लोग का समय नहीं है। ये पूजा का पूरा तैयारी के लिए हम लोग को 2 महीना समय लगता है, तो हम लोग इस निर्णय नहीं ले सक रहे हैं कि हम लोग क्या करें। इसलिए हम लोग प्रेस को बुलाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग को सरकार अनुमति दे। क्या कि देखिए, इसके पहले गणेश पूजा हुआ, बहुत धूमधाम से विसर्जन भी हुआ, प्रसाद वितरण भी हुआ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी गणेश की मूर्ति प्रतिष्ठा हुआ उसका विसर्जन भी बहुत ढंग से हुआ, किसी तरह का रोकथाम नहीं हुआ। विश्वकर्मा पूजा भी धूमधाम से हुआ और अभी हम लोग का गया शहर में ये पिंडदान के लिए जो पितरपक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, इस मेला को भी देख रहे हैं, चालू है। तो इस पूजा में क्यों बाधा है? इसलिए हम लोग को प्रशासन से अनुरोध है, हम लोग प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उनके कान में डालना चाहते हैं कि पूजा का अनुमति गया शहर में दिया जाए। सभी पंडाल जितने भी बनते थे हर्षोल्लास के साथ
इस पूजा को मनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पूजा होता है, दुर्गा पूजा साल में एक बार ही होता है। गया जिले में पितृपक्ष के तहत पिंडदान शुरू हो चुका है। बिहार की धार्मिक नगरी गया में त्रैपाक्षिक कर्मकांड करने वाले पिंडदानी दूसरा पिंडदान मंगलवार को कर रहे हैं। पितृपक्ष के दूसरे दिन शहर के 10 किलोमीटर दूर प्रेतशिला में पिंडदान करने का महत्व है। यहाँ पिंडदान करने से जो पित प्रेत योनि में रहते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ पर आज भी भूत और प्रेत का वास रहता है। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध या प्रौष प्रति श्राद्ध के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्राद्ध कर्म करने वालों को धन संपत्ति में वृद्धि होती है। वहीं पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति भी मिलती है। यहाँ अकाल मृत्यु होने पर विशेष पिंडदान करने का महत्व रहता है। यहाँ दूसरे दिन तिल और सत्तू के तर्पण का विधान है। श्राद्ध कर्म के दौरान इसे सम्मिलित करना चाहिए। तिल और सत्तू अर्पित करते हुए पूर्वजों से प्रार्थना करनी चाहिए। सत्तू में तिल मिलाकर अपसौ से दक्षिण पश्चिम होकर उत्तर पूर्व इस कर्म से सत्तू को छींटते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे कुल में जो कोई भी पितर प्रेतत्व को प्राप्त हो गए हैं वो सभी तिल मिश्रित सत्तू से तृप्त हो जाएं। फिर उनके नाम से जल चढ़ाकर प्रार्थना करने का अलग महत्व है। ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत चराचर जीव इस जलदान से तृप्त हो जाएं। ऐसा करने से कुल में कोई प्रेत नहीं रहता। आज प्रतिपदा तिथि है ना। वैसे तो पिंडदान चतुर्दशी से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आज भी से बहुत लोग पिंडदान करते हैं अपने पितरों के मोक्ष के लिए जी। क्या खास आज क्या है, कई जगह पर होता है? आज प्रतिपदा है तो आज से प्रारंभ किया जाता है मुख्य रूप से। और आज के दिन जो पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं तो पितरों के उद्धार के साथ साथ उनकी भी उद्धार होती है, कल्याण होती है। तो कैसे उद्धार होता है? सत्तू उड़ाया जाता है क्या? सत्तू भी प्रेतशिला में सत्तू उड़ाया जाता है। ऊपर प्रेतशिला जो पर्वत है उस पर सत्तू उड़ा करके पितरों को दिया संतुष्ट किया जाता है। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बंदना कुमारी के नेतृत्व में सेवा और समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत गया के विभिन्न हिस्सों में गरीबों के बीच साड़ी और विभिन्न प्रकार के सामानों का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है। 71वें जन्म दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अनेकों प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। पहली यह सरकार है जो अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति तथा विकास की किरण पहुंचा रही है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गया ने अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग गया के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग गया के द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है एवं सरकार के आदेश की अवहेलना कर कर्मचारियों का स्थानांतरण हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए किया जा रहा है। मौके पर संघ ने पूर्व निर्धारित धरना कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गया गांधी मैदान में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के विरुद्ध धरना दिया। धरना के माध्यम से संघ ने 8 सूत्री मांगों को भी रखा। आज बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गया की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल के विरुद्ध आज धरना का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया गांधी मैदान 5 नंबर गेट के पास। हमारा मुख्य मांग था कि जून महीना में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को बिना कोई खाता गुनाह के ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि एक कर्मचारी का 1 साल नौकरी था, एक कर्मचारी का 1.5 साल नौकरी था। और सरकार का सर्कुलर है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को किसी भी परिस्थिति में जब तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई गमन का आरोप या किसी दमन का आरोप या किसी पदाधिकारी के द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जब तक लिखा नहीं जाता तब तक उसको हस्तांतरण नहीं करना है। दूसरा मुद्दा था कि एक कर्मचारी हैं जो जन्मजात विकलांग है, उनको विकलांग भत्ता आज तक नहीं दिया गया हुआ था। तीसरा है कि जीपीएफ में भारित अवधि में जीपीएफ में काटी गई राशि सूद सहित नियमित जीपीएफ खाते में जमा करना था, उसको नहीं किया गया और आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया, नगद भी भुगतान नहीं किया गया। और अभी बहुत सारे उसमें कर्मचारी हैं जो अति हो गए, रिटायर कर गए हैं और अभी कुछ सेवा में बचे हुए। वर्दी का पैसा आता है, वर्दी
भुगतान नगद 5,000 साल में देना है, वर्दी का पैसा आता है उसको भुगतान नहीं कर करके वर्दी का पैसा सिलेंडर कर दिया जाता है। इस सब तमाम बिंदुओं को लेकर के यह धरना का कार्यक्रम किया जा रहा था। एक अभिमन्यु कुमार वहाँ लिपिक हैं जो 10 वर्ष से लगातार वहाँ सेवा में है और वह कर्मचारी के विरोधी कार्य करते हुए यह बहुत सारे चीज़ में पैसा का डिमांड किए थे। उसी पैसा के डिमांड में इन लोगों का हस्तांतर किया गया था, पैसा नहीं दिया गया, इसी की वजह से हस्तांतर किया गया। पूरे गया जिला में सरघाटी डिवीज़न का, प्रमंडल का और रोलर का घोटाला है। कार्य विभाग में जो गुंडागर्दी हो रहा है उसको रोकने के लिए लगातार हम लोग अनुरोध आरजू विनती जो हमारा कर्तव्य है, जो महासंघ का नीति है कि आप हमारे समस्याओं का निदान कीजिए। समस्या निदान नहीं हुआ, आखिर में हम लोग थक हार के सारे शासन प्रशासन को संसूचित करते हुए जो निर्धारित है धरना स्थल वहाँ हम लोगों ने धरना दिया। ये हमारा प्रथम चरण था। इसके बाद भी हमारे महासंघ के द्वारा जो भी समस्या अधीक्षण अभियंता महोदय के यहाँ लंबित है या अन्य कार्य विभाग में जो भी विभाग आते हैं वहाँ वर्दी का नगद भुगतान होता नहीं है और शासन प्रशासन कहता है कि आप वर्दी पहनते नहीं हो। वर्दी मिले तब तो हम पहने। इसी तमाम मुद्दों पर हम आज एक दिन धरना दिए हैं और इसके बाद भी अगर जो हमारे समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम इससे भी बड़े आंदोलन, कार्यालय घेराव जैसे निर्णय लेने पर बाध्य होंगे। बिहार सरकार ने मंगलवार को महाविद्यालयों के लिए बड़ी राहत देते हुए 3 पोर्टल्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि यह पोर्टल स्नातक संबंध, प्रस्तावित संबंध, महाविद्यालय के संबंधन, साथ ही संबद्धता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय के लिए सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं परंपरागत विश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए सूचना संग्रहण करेगा। आप सबने देखा है कि आज हम लोग 3 विशेष रूप से तैयार किए गए पोर्टल्स की शुरुआत कर रहे हैं, उसका लॉन्च कर रहे हैं। तीनों के बारे में आपको विस्तार से हमारे सचिव असंगवा जी ने बताया है और तीनों का महत्व हम समझते हैं कि आप सब लोग समझते हैं कि आज ये तीनों गतिविधियां जिनके संबंध में इन पोर्टलों का लॉन्च हुआ है, ये तीनों महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रासंगिक है। ये दिन रात का काम होता है और लगातार इससे जुड़े कार्यों का निष्पादन विभाग या निदेशालय के द्वारा किया जाता रहा है। और आप सबने महसूस किया होगा जब इसकी प्रस्तुति आपको बताई जा रही थी कि इन प्रक्रियाओं से जुड़े हुए तीनों पोर्टल आपके सामने आए हैं। एक कॉलेज एफिलिएशन से जुड़ा हुआ पोर्टल है, दूसरा परफॉर्मेंस ग्रांट जो दिया जाता है उससे जुड़ा पोर्टल है और तीसरा जो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ पोर्टल है। तीनों पोर्टल महत्वपूर्ण है और ये एक तरह से विभाग या निदेशालय के दिनचर्या के कार्यों में शामिल रहते हैं। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और BBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।